फॉर 17 ईयर्स, और आई गेस 14 to 15 ईयर्स हम स्कूल में होते हैं, पर कॉलेज में सिर्फ 4 ईयर्स का टाइम होता है एंड उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करनी होती है। कुछ कंपनीज का एग्जांपल दूँ तो माइक्रोसॉफ्ट ऐसा करती है, गूगल ऐसा करती है, और कई लोगों को नहीं पता होता तो वो उसमें बैठ भी नहीं पाते हैं। मैंने खुद ने ऑलमोस्ट सारी ही अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिस करी थी क्योंकि कभी इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया था। Hi guys, I am Naman Gupta, final year undergraduate at NSIT Delhi and upcoming SD at Microsoft. This video would not be about DSA, placement or any other such stuff. In this video, I would be discussing about 7 things जो मुझे लगता है कि अगर कॉलेज स्टार्ट होने से पहले मुझे पता होती तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती। इन शॉर्ट 21 ईयर्स का नमन 18 ईयर्स के नमन को क्या क्या बताना चाहता है। सो आई वुड ट्राई कि उसी ऑर्डर में सारी चीज़ें हों जिस ऑर्डर में मुझे पता चली एंड मैंने रियलाइज़ करी वो सारी चीज़ें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कोडिंग निंजास चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। सबसे पहली चीज़ होगी कि ब्रांच पर ज़्यादा फोकस करें एज कम्पेयर टू कॉलेज। यानी कि अगर आपको कभी अपने पसंद की ब्रांच थोड़े कम बेटर कॉलेज में मिल रही हो और दूसरी तरफ अपने नापसंद ब्रांच अच्छे कॉलेज में मिल रही हो, तो आई वुड से कि आप उस ब्रांच के अकॉर्डिंग थोड़े कम बेटर कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। इसमें कंडीशंस अप्लाइड है कि अगर सपोज मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर साइड की ही बात करूं, तो अगर आपको ईसी मिल रही है किसी अच्छे कॉलेज में और थोड़े कम अच्छे में आईटी मिल रही है, तो ऑफकोर्स आप ईसीई ले सकते हैं, क्योंकि ईसीई, आईटी, सीओई, आईसीई ऐसी कुछ ब्रांचेस ये सब कंपनीज अलाउड करती है सॉफ्टवेयर जॉब के लिए। तो जैसे कि मैं अपने में बताऊं, जब मेरा जेई का काउंसलिंग का टाइम था तो मुझे 2 ऑप्शंस थे मेरे पास। एक इलेक्ट्रॉनिक्स कुरुक्षेत्र में, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एंड एक एमएनआईटी जयपुर में इलेक्ट्रिकल। तो मुझे एज कम्पेयर कॉलेज एमएनआईटी जयपुर ज़्यादा बेटर लगता था, तो मैंने उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी। बट लकीली मुझे एनएसआईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गई। अगर नहीं मिली होती तो प्रोबेबली मैं अभी एमएनआईटी जयपुर में विद इलेक्ट्रिकल ब्रांच होता, और जो कि अभी मुझे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर मिला है। इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर साइड ऑफर नहीं मिलता और मैं सॉफ्टवेयर साइड अपनी कैरियर कभी भी परस्यू नहीं कर पाता। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ब्रांच पर ज़्यादा फोकस दें। एंड अदर देन दिस, मैं एक चीज़ और इसी में ऐड करना चाहूँगा। जो भी जेई एस्पिरेंट्स हों जिनको अभी मतलब आउटसाइड दिल्ली वाले हों और उनको जैक का आइडिया ना हो, तो जोसा के अलावा हम लोग का एक जैक का और फॉर्म होता है जिसमें दिल्ली के 4 मेजर कॉलेजेस कवर होते हैं, जिसमें एक एनएसआईटी है, एक डीटीयू है, एक ट्रिपल आईटी दिल्ली है एंड एक इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। तो ये 4 कॉलेजेस के लिए आपको जैक का ही फॉर्म भरना होगा। नाउ जो सेकंड चीज़ है वो है कि अगर आपको कभी भी मतलब 11th-12th या अपने स्कूल टाइम में कोई भी हॉबी सीखने का मन हुआ हो और आपने जेई के प्रेशर की वजह से या और स्टडीज़ के प्रेशर की वजह से ये सोचा हो कि भाई मैं कॉलेज में सीख लूँगा, तो उस केस में मैं सजेस्ट करूँगा कि भले ही आप बोर्ड्स के अकॉर्डिंग चल रहे हो, जेई के अकॉर्डिंग चल रहे हो या कोई और अदर एग्ज़ाम हो, तो उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के बाद से लेकर के जो आपका कॉलेज ज्वाइनिंग का टाइम होता है उसमें वो हॉबी अपनी ज़रूर एटलीस्ट स्टार्ट कर लीजिए। उससे क्या होगा, अगर आप स्टार्ट कर लेंगे तो कॉलेज में उसको मेंटेन करना काफ़ी ईजी रहेगा। पर अगर आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो कॉलेज में न्यू स्टार्ट करने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमारी जो कॉलेज लाइफ होती है वो सिर्फ 4 ईयर्स की होती है एंड उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करनी होती है। तो कम टाइम में जब हमें ज़्यादा चीज़ें करनी होगी तो प्रोबेबली हो सकता है हम उस पर्टिकुलर हॉबी पर ध्यान नहीं दें। और ये तो मेरे साथ खुद के साथ हुआ है, जो मैंने कई चीज़ें सोची थी कि हाँ मैं कॉलेज में आके ये सीखूंगा, बट टाइम नहीं मिला तो वो सारी चीज़ें फिर रह गई। नाउ थर्ड पॉइंट उसके बारे में है जो मैंने फर्स्ट सेम के बाद सीखा, एंड वो है कि अगर आपको कॉलेज करिकुलम के लिए स्टडी करनी है तो उसके लिए नई नई बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आई विल सजेस्ट कि आप ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करके उनसे स्टडी कीजिए। उससे 2 बेनिफिट होंगे, एक तो मनी सेव होंगे एंड सेकेंड इज कि आप अलग अलग चीज़ें जो जहाँ की बेटर है वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको किसी भी एक पर्टिकुलर बुक पर स्टक नहीं रहना पड़ेगा। कुछ लोगों को कंफर्टेबल नहीं होते इतनी देर स्क्रीन के सामने बैठकर पढ़ने में, तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन होता है, जनरली सभी कॉलेजेस के पास रेंटेड बुक देने वाली कुछ शॉप्स होती ही होती है, तो आप उधर से बुक्स को सेमेस्टर वाइज रेंट पर ले सकते हैं।
मैं भी जब कॉलेज में आया था तो फर्स्ट सेमेस्टर में शुरू में मैंने नई नई बुक्स खरीद ली थी, एंड उसके बाद एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ही हमें अलग अलग टॉपिक अलग अलग जगह से पढ़ना था, तो उसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद मैंने खुद ने वो रेंटेड बुक्स स्टार्ट कर दी सेमेस्टर वाइज जो हमें मिलती है। बट फिर सेकेंड सेमेस्टर का जब खत्म हो गया उसके बाद से मैंने बुक ही नहीं ली। मैंने ऑनलाइन PDF एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज, यूट्यूब, इन सब से इतने ज़्यादा हमें मटेरियल मिल जाता है कि अब बुक्स की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। तो जिनको बुक्स ही पढ़नी होती है वो तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं, एंड जो बाकी चीज़ों से काम चला लेते हैं, वीडियो लेक्चर्स एंड अदर थिंग्स से, तो उनके लिए यूट्यूब से बेटर सोर्स तो हो ही नहीं सकता है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज कि जितना जल्दी हो सके आपको आगे किस फील्ड में अपना कैरियर परस्यू करना है वो सोच लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको IT सेक्टर में जाना है, आपको नॉन टेक जॉब लेनी है, आपको कोर साइड जाना है अगर आप कोर ब्रांच में हो, या फिर आपको गेट देना है, आपको UPSC के लिए प्रिपरेशन करनी है, आपको कैट का एग्ज़ाम देना है, जो भी करना है उसके लिए जितना हो सके उतना जल्दी आप लोग सोच लीजिए। ट्राई कीजिए कि आपको जो भी मन है उसकी आप सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो काफ़ी सही रहता है और आपका काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स शेड्यूल रहेगा और बैलेंस शेड्यूल रहेगा। आपको कोडिंग करनी है तो वो आप शुरू कर दीजिए। आपको गेट की, कैट की, UPSC की कोचिंग लेनी है, अपनी खुद से सेल्फ प्रिपरेशन शुरू करनी है, आप वो भी कर सकते हैं। मैं अपना बताऊं तो आई माई सेल्फ वॉज लेट। मैंने थर्ड ईयर में आके रियलाइज़ किया कि हाँ मुझे IT सेक्टर साइड जाना है, एंड मैंने थर्ड ईयर में कोडिंग स्टार्ट की। दो एंड रिजल्ट जो थे मेरे वो अच्छे थे, बट आई वुड से कि मेरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब शेड्यूल रहा उसके वजह से, क्योंकि अगर मैं जल्दी शुरू कर देता तो थोड़ा रिलैक्स शेड्यूल रहता और ज़्यादा चीज़ें सीख पाता। बट लेट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जल्दी करना पड़ा चीज़ों को, और काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल भी रहा। तो आई सजेस्ट कि जितना हो सके उतना जल्दी आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, तो उतना ही अच्छा रहेगा। फिफ्थ पॉइंट जो है मेरा, वो स्पेसिफिकली जो IT सेक्टर में यानी कि कोडिंग के एरिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए है कि आप लोग ज़रूर से जो हैकाथॉन, कंटेस्ट, ये सब चीज़ें होती रहती है उन सब का ध्यान रखिए, क्योंकि कई ऐसी कंपनीज होती हैं जो डायरेक्टली इनसे अपने जो इंटर्न्स होते हैं या फुल टाइम होते हैं उनको हायर कर लेती है, एंड जनरली कई लोगों को तो पता ही नहीं होता। कुछ कंपनीज का एग्जांपल दूँ तो माइक्रोसॉफ्ट ऐसा करती है, गूगल ऐसा करती है, एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स तो काफ़ी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती है, और कई लोगों को नहीं पता होता तो वो उसमें बैठ भी नहीं पाते हैं। मैंने खुद ने ऑलमोस्ट सारी ही अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिस करी थी, क्योंकि कभी इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया था। तो आई से कि आप लोग इनका ज़रूर याद रखिए, अपने सीनियर से, अपने जो क्लासमेट्स होते हैं, अपने फ्रेंड्स होते हैं, उन सब से बात कीजिए। जहाँ से भी आप इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ज़रूर से लीजिए, एंड जो भी आपको अपॉर्चुनिटी बेटर लगे उनमें ज़रूर से बैठिए। नाउ जो सिक्स्थ पॉइंट है उसका या तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है या फिर वो ध्यान नहीं रखते हैं। इसमें दो चीज़ है। सबसे पहले तो जिनको अपने कॉलेज डोमेन की ईमेल आईडी मिलती है, फॉर एग्जांपल मैं NSIT में हूँ, मुझे मिली हुई है @nsut.ac.in। तो ये सब जो ईमेल आईडी होती है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। इसमें जो स्टूडेंट रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स चलते रहते हैं, यानी कि आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, आपको कुछ भी कोई सॉफ्टवेयर लेना हो या कुछ भी ऐसी चीज़ करनी हो, आपको शॉपिंग करनी हो, फॉर एग्जांपल एप्पल जो है वो स्टूडेंट डिस्काउंट देता है। इस तरह की काफ़ी चीज़ों पर आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो जहाँ भी करें तो ट्राई कीजिए इन्हीं आईडी का यूज़ करें, जब डिस्काउंट मिल रहा है तो क्यों ना यूज़ करें उन्हें। एंड सेकेंड चीज़ है जो रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर्स है कि फॉर एग्जांपल मैटलैब हो गया या कोई भी इस तरह का सॉफ्टवेयर है, हम लोगों को आदत होती है कॉलेज में कि हम पायरेटेड डाउनलोड करते हैं, उनका यूज़ करते हैं। बट हमारे कॉलेज ऑलरेडी इन सब चीज़ों के लिए उन कंपनीज को पे कर रहा होता है, तो आप लोग चाहें तो कॉलेज के एडमिन से उन सब का रिमोट एक्सेस ले सकते हैं एंड उसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपको पायरेटेड डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो इन दो चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। नाउ फाइनल चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो है अबाउट नेटवर्किंग। जितना हो सके उतना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, उनके बारे में जानिए, अपने बारे में बताइए। जितना ज़्यादा लोगों से हम मिलते हैं हमें उतनी ही ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। भले ही आप उनसे इंटरेक्ट जो सोसाइटी इवेंट्स होते हैं उनमें कीजिए, कॉलेज फेस्ट होते हैं उनमें कीजिए, कभी कभी स्पीकिंग सेशंस रखे जाते हैं उनमें कीजिए, या आप हैकाथॉन से ऐसा कुछ देते हैं उसके लिए बाहर जाते हैं उनमें कीजिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो जितना हो सके उतना ज़्यादा अपना नेटवर्क बिल्ड कीजिए। वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, अभी की स्टेज के लिए भी एंड फॉर फ्यूचर ऑल्सो। तो गाइज ये 7 चीज़ें थी जो अगर मुझे कॉलेज से पहले पता होती तो प्रोबेबली मेरा और बेटर वर्जन होता।
पर कोई बात नहीं, कॉलेज का टाइम ही होता है सीखने के लिए। मैंने सीखा तो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए, तो अब मैं चाहूँगा कि आप लोग इन सब का ज़रूर ध्यान रखिए, वरना टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। कॉलेज के 4 साल हैं, एंजॉय कीजिए, बिकॉज ये टाइम बिल्कुल भी वापस नहीं आएगा। आपका जो स्कूल में टाइम होता है वो कई सालों तक हम स्कूल में रहते हैं, फॉर 17 ईयर्स, और आई गेस 14 to 15 ईयर्स हम स्कूल में होते हैं। पर कॉलेज में सिर्फ 4 ईयर्स का टाइम होता है, एंड उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करनी होती है, और हम मतलब काफ़ी ज़्यादा नया एक्सपोजर मिलता है हम लोग को डिफरेंट चीज़ों से। तो करिए अच्छे से, क्योंकि इसके बाद सब अपनी वर्क लाइफ में एंड अपनी खुद की एक लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो ऑल द बेस्ट, दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।